जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं आप सबको एक आंटी जी का सत्संग सुनाऊंगी जिसमें उन्होंने बहुत अच्छे से बताया है कि जब सबने साथ छोड़ा तो गुरु जी ने दीवार बनकर कैसे साथ दिया, कैसे उनका हाथ थामा, कैसे उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करी और कैसे उनकी लाइफ में खुशियां भरी। तो चलिए इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ जिसमें उन्होंने इन सब बातों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, मोनिका आंटी की दुनिया उनकी माँ के इर्द गिर्द घूमती थी। पिता का साया सिर से बचपन में ही उठ गया था, लेकिन माँ ने कभी उन्हें महसूस नहीं होने दिया कि वह अकेली हैं। उनकी छोटी सी दुनिया में संघर्ष ज़रूर था, लेकिन माँ की हिम्मत और प्यार ने उन्हें कभी टूटने नहीं दिया। माँ अक्सर कहती थी, बेटा दुनिया भले ही तुम्हारे खिलाफ हो जाए, लेकिन मेहनत और सच्चाई का साथ मत छोड़ना। उनकी जिंदगी तंग हाली में कट रही थी। पिता के जाने के बाद रिश्तेदारों ने धीरे धीरे दूरी बना ली थी। कुछ लोग सहानुभूति दिखाते, लेकिन मदद के नाम पर सिर्फ 2 शब्दों की बारिश करते। माँ सिलाई करके और घर घर जाकर खाना बनाकर गुजारा कर रही थी। मोनिका आंटी को पढ़ाई का बहुत शौक था और माँ ने उन्हें पढ़ाने के लिए हर संभव कोशिश की थी। पढ़ाने का सफ़र आसान नहीं था, लेकिन माँ ने उनके हर सपने को अपना सपना बनाया। जब मोनिका आंटी ने कॉलेज जाना शुरू किया तो समाज की निगाहें और ज़्यादा तीखी हो गई। लोग अक्सर ताने कसते, लड़की को इतना पढ़ाकर क्या करोगी, आखिर में शादी ही करनी है। एक विधवा औरत अपनी बेटी को इतनी आज़ादी दे रही है, कल को कुछ ऊंच नीच हो गई तो। मोनिका आंटी को यह सब सुनकर गुस्सा आता था, लेकिन माँ हमेशा उन्हें शांत रहने को कहती थी। बेटा ये दुनिया है, अगर हम हर किसी की बातों को दिल पर लगाएंगे तो जिंदगी जी नहीं पाएंगे। पर यह बेरुखी सिर्फ बाहरी लोगों तक सीमित नहीं थी। रिश्तेदार भी हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करते, शादी ब्याह में बुलाने से कतराते, मानो माँ बेटी का उनके घर में होना अशुभ हो। कड़ी मेहनत के बाद मोनिका आंटी ने कॉलेज में टॉप किया और उन्हें शहर की बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। यह सिर्फ एक नौकरी नहीं थी, बल्कि उन सभी तानों का जवाब था जो सालों से उन्हें और उनकी माँ को सुनने को मिले थे। पहली तनख्वाह हाथ में आते ही उन्होंने सबसे पहले माँ के लिए एक नई साड़ी खरीदी। जब उन्होंने माँ को वो साड़ी दी तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। तूने अपने पापा का सपना पूरा कर दिया बेटा। मोनिका आंटी को अब लगने लगा था कि जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर आ रही है। उन्हें लगता था कि अब उन्हें और उनकी माँ को किसी की सहानुभूति की ज़रूरत नहीं है। अब वे अपने दम पर जी सकते हैं, लेकिन यह सिर्फ एक शुरुआत थी। उन्हें यह एहसास नहीं था कि उनकी ज़िंदगी में असली परीक्षा अभी बाकी थी। मोनिका आंटी जब पहली बार ऑफिस पहुंची तो उनकी आंखों में सपने थे। उन्हें लगता था कि यहाँ सब कुछ निष्पक्ष होगा, अगर मेहनत करोगे तो सफलता मिलेगी। पहले कुछ महीने अच्छे गुजरे। उन्होंने अपने काम में खुद को साबित किया और जल्दी ही उनकी मेहनत की पहचान होने लगी। सीनियर मैनेजमेंट ने उनकी काबिलियत को सराहा और कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स में उन्हें शामिल किया जाने लगा। लेकिन सफलता जितनी तेजी से उनके करीब आ रही थी, उतनी ही तेजी से ईर्ष्या और षड्यंत्र भी बढ़ने लगे। मोनिका आंटी की टीम में कुछ लोग थे जो उन्हें पसंद नहीं करते थे। उनमें से एक था विकास, जो कंपनी में सालों से था लेकिन कभी प्रमोशन नहीं पा सका। जब उसने देखा कि मोनिका आंटी तेजी से आगे बढ़ रही हैं, तो उनके अंदर जलन की आग भड़क उठी। एक दिन जब मोनिका आंटी ने महत्वपूर्ण प्रेजेंटेशन दी और मैनेजमेंट ने उनकी तारीफ की, तो विकास के चेहरे पर गुस्से की लहर साफ दिखाई दी। यह लड़की आई कहाँ से है और इतनी जल्दी आगे कैसे बढ़ गई? उसने अपने साथी अजय से कहा, हम यहाँ सालों से मेहनत कर रहे हैं और ये नई आई लड़की हमारी जगह लेने की कोशिश कर रही है।
अजय ने भी उसका साथ दिया। धीरे धीरे उनके मन में षड्यंत्र का बीज पड़ चुका था। एक दिन जब मोनिका आंटी एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी, अचानक एक मीटिंग बुलाई गई। उन्हें अंदर बुलाया गया और वहां उनकी सीनियर मैनेजर, एचआर और कुछ अन्य टीम मेंबर मौजूद थे। मैनेजर ने कड़े शब्दों में पूछा, मोनिका, हमसे कुछ बातें छुपाने की कोशिश क्यों कर रही हो? मोनिका आंटी ने पूछा, सर मैं क्या छुपा रही हूँ, मैं समझी नहीं। मैनेजर ने कहा, तुम्हारे प्रोजेक्ट से जुड़ी कुछ फाइल्स डिलीट कर दी गई हैं और हमने यह ट्रैक किया है कि यह तुम्हारे कंप्यूटर से हुआ है। मोनिका आंटी का दिमाग सुन्न हो गया। उन्हें समझ ही नहीं आया कि यह कैसे हुआ। सर मैं ऐसा क्यों करूँगी? मैंने इस प्रोजेक्ट पर इतनी मेहनत की है, ऐसा मोनिका आंटी ने कहा। लेकिन उनके विरोध करने से कोई फर्क नहीं पड़ा। विकास और अजय जो इस पूरे षड्यंत्र के पीछे थे, उन्होंने पहले से ही सीनियर टीम को अपने पक्ष में कर लिया था। मैनेजर ने कहा, हम तुम्हारी सफाई सुनेंगे, लेकिन अभी तुम्हें कुछ दिनों के लिए ऑफिस नहीं आना है। यह सुनकर मोनिका आंटी के पैरों तले जमीन खिसक गई। जब ऑफिस से निकली तो उन्हें एहसास हुआ कि जो लोग अब तक उनके दोस्त थे, वे भी उनसे दूर हो चुके थे। किसी ने उनके पक्ष में बोलने की हिम्मत तक नहीं की। वह सीधे घर पहुंची और माँ के गले लगकर रोने लगी। माँ, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन सबने मुझे दोषी मान लिया। माँ ने उनके सिर पर हाथ फेरा, लेकिन उनकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। बेटा, जब इंसान ऊपर उठता है तो दुनिया उसे गिराने की कोशिश करती है, लेकिन तू घबराना मत, सच को कोई छुपा नहीं सकता। मोनिका आंटी को माँ के शब्दों से थोड़ी हिम्मत तो मिली, लेकिन अंदर से वह पूरी तरह टूट चुकी थी। क्या सच में दुनिया इतनी निर्दयी होती है? क्या मेहनत करने से ही दुश्मन बन जाते हैं? लेकिन उनकी माँ ने कहा, गुरुजी पर विश्वास रख, सब कुछ गुरुजी ठीक कर देंगे। गुरुजी हमेशा सच्चाई का साथ देते हैं। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। आने वाले दिनों में उनकी परीक्षा और कठिन होने वाली थी। मोनिका आंटी पहले से ही ऑफिस की राजनीति और झूठे आरोपों से जूझ रही थी, लेकिन उन्हें उम्मीद थी कि उनके अपने लोग उनका साथ देंगे। वह जानती थी कि जब दुनिया खिलाफ हो जाए तो परिवार और रिश्तेदार सबसे बड़ा सहारा होते हैं। पर जब मुश्किलें आईं तो वही लोग जो अब तक उनकी मेहनत और सफलता की तारीफ करते थे, अब उनसे कतराने लगे। मौसी जो अक्सर कहती थी, मोनिका तेरा भविष्य बहुत उज्जवल है, अब उनसे मिलने से बचने लगी। जब माँ ने फ़ोन किया तो उन्होंने सीधे शब्दों में कह दिया, अब तो बदनामी हो गई है। तुम लोगों के साथ ज़्यादा घुलने मिलने से हमारा भी नाम खराब होगा। माँ को यह सुनकर गहरा धक्का लगा। बेटा, ये वही लोग हैं जो पहले तुझे बेटी कहकर बुलाते थे। माँ की आवाज़ भारी हो गई। मोनिका आंटी को भी गुस्सा आ गया और दुखी भी हो गई। क्या एक झूठे आरोप से उनके रिश्ते इतने कमज़ोर हो सकते हैं? पड़ोस में जब लोगों को खबर लगी कि मोनिका आंटी को नौकरी से कुछ टाइम के लिए निकाल दिया गया है, तो उनकी नज़रें भी बदल गई। हमें तो पहले ही शक था, इतनी जल्दी तरक्की कर रही थी, ज़रूर कोई गड़बड़ होगी। बेटा, अब कोई और काम ढूंढ लो। बड़ी कंपनी में नौकरी करने का मतलब यह नहीं कि ईमानदार हो। माँ यह सब सुनकर बहुत परेशान हो जाती, लेकिन मोनिका आंटी अब इन बातों को अनसुना करने की कोशिश करने लगी थी। मोनिका आंटी के कॉलेज के दोस्त जो उनकी हर उपलब्धि पर उन्हें बधाई देने के लिए सबसे पहले फ़ोन करते थे, अब उन्होंने दूरी बना ली थी। उन्होंने कई दोस्तों को मैसेज किया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अंततः उन्होंने अपनी सबसे अच्छी दोस्त नेहा को फ़ोन किया। नेहा, तुमने तो मेरा पक्ष सुना भी नहीं। नेहा ने ठंडी आवाज़ में कहा, मोनिका देखो, मैं तुम्हें जज नहीं कर रही, लेकिन जहाँ धुआं होता है वहाँ आग भी होती है। इतने लोग कुछ कह रहे हैं तो कुछ तो सच्चाई होगी ना।
मोनिका आंटी को यह सुनकर सबसे बड़ा धक्का लगा। यह वही नेहा थी जिसके हर मुश्किल वक्त में वह खड़ी रही थी और आज वह उसे एक अपराधी की नज़र से देख रही थी। उन्होंने फ़ोन रख दिया और खुद को कमरे में बंद कर लिया। मोनिका आंटी की आंखों में आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उन्होंने खुद को आईने में देखा, एक हारी हुई लड़की जिसे ना दुनिया ने अपनाया ना अपने लोगों ने। माँ अंदर आई और उसे गले से लगा लिया। बेटा याद रख, अगर सारी दुनिया मुंह फेर ले तो भी तुम्हारा पिता दीवार बनकर तुम्हारे साथ खड़ा है। वो हैं तेरे गुरुजी। कोई चिंता कोई विपदा तेरे पास भटकने नहीं देंगे। मोनिका आंटी चौंक गई। पिता? उन्होंने माँ को देखा तो माँ ने जवाब दिया, हाँ बेटा, तेरे असली पिता गुरुजी। वह हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। माँ की यह बात उसके दिल में गहराई से उतर गई। उस रात पहली बार मोनिका आंटी ने गुरुजी को सच्चे मन से पुकारा, गुरुजी, अगर आप सच्ची में मेरे पिता हैं तो मुझे अकेले मत छोड़िएगा, मुझे रास्ता दिखाइए। क्या गुरुजी उनकी पुकार सुनेंगे? क्या उनकी जिंदगी में नई रोशनी आएगी? मोनिका आंटी के लिए यह रात बाकी रातों से अलग थी। वह तकिए पर सिर रखे छत को घूर रही थी। दिल में बस एक ही सवाल था, क्या सच में गुरुजी मेरी सुनेंगे? माँ ने जो कहा था, गुरुजी तुम्हारे पिता की तरह तुम्हारे साथ खड़े हैं, उनके मन में बार बार वही गूंज रहा था। अगर सच में ऐसा है तो मैं इतनी तकलीफ में क्यों हूँ? उन्होंने करवट बदली, तकिए में मुंह छिपाया और रोते रोते गुरुजी से कहा, अगर आप सच में हैं तो मुझे कोई इशारा दीजिए, मुझे दिखाइए कि आप मेरे साथ हैं। यही सोचते सोचते उन्हें नींद आ गई। सुबह जब आँख खोली तो उनका मन बहुत हल्का महसूस हो रहा था। पहली बार कई दिनों बाद उन्हें ऐसा लगा कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें संभाल रही है। वह माँ के पास गई और बोली, माँ, क्या सच में गुरुजी मेरी मदद कर सकते हैं? माँ मुस्कुराई और बोली, बिल्कुल बेटा, लेकिन विश्वास रखना होगा, सब्र रखना होगा। चलो आज गुरुजी का घर में छोटा सा सत्संग करते हैं हम दोनों मिलकर। मोनिका आंटी बहुत खुश हो गई कि हम अपने घर पर पहली बार गुरुजी का सत्संग कर रहे हैं। मोनिका आंटी ने नहाकर सबसे पहले गुरुजी के आगे जोत जलाकर उनको आमंत्रित किया कि गुरुजी, आज हम आपका सत्संग 2 बजे अपने घर पर करेंगे, आप हमें दर्शन देने ज़रूर आना। और गुरुजी का स्वरूप देखते ही उनकी आंखें नम हो गई। जैसे ही 2 बजे मोनिका आंटी जी और उनकी माँ ने गुरुजी का सत्संग शुरू किया। उन्होंने गुरुजी के लिए भोग में पकवान बनाए, साथ में जल प्रसाद और चाय प्रसाद भी रखा और उन्होंने 2 घंटे का सत्संग किया। और सत्संग के बाद उनको गुलाब के फूलों की खुशबू आनी शुरू हो गई और उन्होंने गुरुजी का भोग प्रसाद और चाय प्रसाद लिया। लेकिन अभी भी मोनिका आंटी के मन में यही सवाल था, क्या गुरुजी सच में मेरी सुन रहे हैं? अगर हाँ, तो क्या वे सच में मेरी मदद करेंगे? उस रात उन्होंने फिर से गुरुजी से प्रार्थना की, गुरुजी, अगर आप मेरे साथ हैं तो मुझे और कोई संकेत भी दीजिए। आपने सत्संग के टाइम तो मुझे गुलाब के फूलों की खुशबू दे ही दी है। मुझे पता है कि आप सत्संग में आए थे, हमें आशीर्वाद देकर गए हैं। मोनिका आंटी का मन अब पहले से थोड़ा शांत था। गुरुजी के सत्संग में जो अनुभव हुआ था उसने मोनिका आंटी के अंदर हल्की सी रोशनी जला दी थी, लेकिन संदेह अभी भी बाकी था। क्या यह सिर्फ एक संयोग था या सच में गुरुजी ने मेरी प्रार्थना सुन ली है? इन सवालों के साथ वह रात को सो गई। लेकिन यह साधारण रात नहीं थी। गुरुजी ने पहली बार उन्हें अपनी मौजूदगी का एहसास कराया। मोनिका आंटी को गुरुजी ने सपने में दर्शन दिए। एक तेज रोशनी चमकी और उनके सामने सफेद कपड़ों में एक दिव्य आकृति प्रकट हुई। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, आंटी, घबराना मत। जब सारी दुनिया मुंह फेर ले तो समझ लेना कि मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ। मैं दीवार बनकर तेरी रक्षा करूँगा।
मोनिका आंटी ने कभी सोचा भी नहीं था कि गुरुजी उन्हें खुद दर्शन देंगे। गुरुजी ने आगे कहा, जो हो रहा है वह सिर्फ तेरी परीक्षा है। तुझे अपनी शक्ति पहचाननी होगी। हर दुख का अंत होता है, अब तेरा भी होगा। मोनिका आंटी ने गुरुजी का शुक्राना किया। गुरुजी ने उनके सिर पर हाथ रखा। तभी मोनिका आंटी की आंख खुल गई। जैसे ही वह उठी, पूरे कमरे में वही दिव्य सुगंध थी जो गुरुजी ने उनको सत्संग के टाइम पर महसूस कराई थी। क्या यह सच में गुरुजी की मौजूदगी थी? वह भागकर माँ के पास गई। माँ, गुरुजी ने मुझे सपने में दर्शन दिए। माँ मुस्कुराई जैसे उन्हें पहले से पता था। बेटा, यह उनका संकेत है कि अब तेरा समय बदलने वाला है। अगले ही दिन जब मोनिका आंटी ने अपने ईमेल चेक किए तो उन्हें एक चौंकाने वाली खबर मिली। उनकी कंपनी ने जांच में पाया कि जिस कंप्यूटर से फाइल्स डिलीट की गई थी वह दरअसल किसी और के अकाउंट में लॉगिन था। मतलब मोनिका आंटी निर्दोष थी। ऑफिस ने उन्हें वापस बुला लिया। क्या यह गुरुजी का चमत्कार था? क्या उन्होंने मेरी सच्चाई दुनिया को दिखा दी? मोनिका आंटी की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार यह दुख के नहीं, विश्वास के आंसू थे। उन्होंने आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, गुरुजी, अब मुझे कोई संदेह नहीं, आप सच में मेरे पिता हैं। मोनिका आंटी के जीवन में अचानक सब कुछ बदलने लगा। कंपनी ने उन्हें निर्दोष साबित कर दिया था, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि जिन लोगों ने उन पर झूठे आरोप लगाए थे वे खुद बेनकाब हो गए। ऑफिस में कई लोग चुपचाप उनसे नजरें चुराने लगे। कुछ ने औपचारिक रूप से भी माफी मांगी। यह सब इतना जल्दी हुआ कि मोनिका आंटी खुद भी चौंक गई। क्या यह सब कुछ गुरुजी ने ही किया था? अब उन्हें संदेह नहीं था, गुरुजी उनके साथ थे। मोनिका आंटी अब हर रोज सुबह गुरुजी का शुक्राना करने लगी। एक दिन जब वह अपने कमरे में बैठकर गुरुजी के स्वरूप के आगे प्रार्थना कर रही थी तो अचानक पूरे कमरे में वही दिव्य खुशबू फैल गई जो उनके सपने में और गुरुजी ने सत्संग में उनको महसूस कराई थी। यह कोई आम खुशबू नहीं थी, यह गुलाब और चंदन जैसी थी, लेकिन किसी इत्र से अलग थी। अब वह समझ चुकी थी कि गुरुजी हर पल उनके साथ है और अपनी प्रेजेंस फील कराते रहते हैं। मोनिका आंटी ने अपनी माँ से पूछा, माँ, क्या आपको भी यही खुशबू आ रही है? माँ ने गहरी सांस ली और मुस्कुराई। हाँ बेटा, यह गुरुजी की कृपा का संकेत है। जब वे हमें अपनी मौजूदगी का एहसास कराते हैं तो यह दिव्य सुगंध फैलती है। मोनिका आंटी को अब पूरा विश्वास हो गया था कि गुरुजी सच में उनकी हर प्रार्थना सुनते हैं। एक दिन मोनिका आंटी ऑफिस के लिए निकल रही थी। जैसे ही सड़क पार करने लगी, अचानक उनके मन में एक अजीब सा डर पैदा हुआ। 1 मिनट रुक जाऊं। उन्हें समझ नहीं आया कि यह विचार उनके मन में क्यों आया, लेकिन वह रुक गई। अगले ही पल एक तेज रफ्तार ट्रक उसी रास्ते से गुजरा जहां वह खड़ी थी। अगर वह रुकी ना होती तो शायद कोई बड़ा हादसा हो सकता था। उनका दिल जोर जोर से धड़कने लगा और उन्होंने गुरुजी का शुक्राना किया कि गुरुपा, आपने मुझे टेलीपैथी के थ्रू रोक दिया, नहीं तो कोई बड़ा हादसा हो जाता। मोनिका आंटी की माँ पिछले कई महीनों से जोड़ों के दर्द से परेशान थी। डॉक्टर की दवाइयाँ भी असर नहीं कर रही थी। मोनिका आंटी को गुरुजी की एक सिखाई हुई बात याद आई। दवा लेने से पहले गुरुजी के स्वरूप के सामने रखकर आशीर्वाद लो, मेडिसिन को ब्लेस कराओ, उसके बाद जल प्रसाद के साथ लो। मोनिका आंटी ने भी सेम वैसा ही किया। अगले ही दिन माँ ने कहा, मोनिका, आज मेरे घुटनों में पहले से काफ़ी आराम है। मुझे लग रहा है कि गुरुजी ने सच में दुआ सुन ली है। मोनिका आंटी को पूरी तरह यकीन हो गया कि गुरुजी सिर्फ एक गुरु नहीं बल्कि साक्षात परमात्मा है। इन चमत्कारी अनुभवों के बाद मोनिका आंटी का आत्मविश्वास लौटने लगा। उन्हें अब किसी का डर नहीं था, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि गुरुजी उनके हर कदम पर उनके साथ है। उन्होंने माँ से कहा, माँ, अब मैं किसी की परवाह नहीं करूँगी।
जब गुरुजी खुद मेरी रक्षा कर रहे हैं तो दुनिया कुछ भी कहे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। माँ ने गर्व से उसे गले लगा लिया। अब मोनिका आंटी के जीवन में गुरुजी की कृपा के संकेत हर दिन मिलने लगे। हर छोटी बड़ी बात में गुरुजी का आशीर्वाद झलकता था। गुरुजी की कृपा से मोनिका आंटी को ऑफिस में वापस बुला लिया गया था, लेकिन अब माहौल पूरी तरह बदल चुका था। जहां पहले लोग उन्हें झूठे आरोपों के कारण शक की नज़रों से देखते थे, वही अब उनके पास आकर माफ़ी मांगने लगे। उनके बॉस ने खुद उन्हें कैबिन में बुलाया और कहा, मोनिका, हमें बहुत खेद है कि हमने बिना सोचे समझे तुम्हें दोषी मान लिया। अब जब सच्चाई सामने आ गई है तो हम चाहते हैं कि तुम फिर से अपनी पुरानी पोजीशन संभालो, बल्कि उससे भी ऊंचे पद पर। मोनिका आंटी ने मन ही मन गुरुजी का शुक्राना किया। यह सब आपकी कृपा के बिना संभव नहीं था गुरुजी। अब ऑफिस में वही लोग जिन्होंने उन्हें बदनाम करने की कोशिश की थी, खुद उसे इज्जत देने लगे। मोनिका आंटी के खिलाफ षड्यंत्र रचने वाले लोग एक एक कर बेनकाब होते चले गए। एक सहकर्मी जिन्होंने उन पर झूठे आरोप लगाए थे, खुद की सच्चाई सामने आ गई। वह कंपनी के गुप्त दस्तावेज बाहर बेच रहा था। दूसरा, जो उनकी सफलता से जलता था, प्रमोशन पाने के लिए अपने साथियों को धोखा दे रहा था, और जब यह बात सामने आई तो उसे नौकरी से निकाल दिया गया। मोनिका आंटी को समझ आ गया था कि गुरुजी सिर्फ उन्हें ऊपर उठा नहीं रहे थे, बल्कि उनकी राह के कांटे भी खुद हटा रहे थे। कुछ महीनों पहले तक मोनिका आंटी कर्ज में डूब गई थी, लेकिन अब हालात बदलने लगे थे। ऑफिस से उन्हें प्रमोशन मिला, सैलरी बढ़ गई और धीरे धीरे उनके सभी कर्ज उतरने लगे। एक दिन बैंक से फ़ोन आया, मैडम, आपके लोन की आखिरी किश्त भर गई है, अब आपको कोई भुगतान नहीं करना पड़ेगा। मोनिका आंटी हैरान हो गई, यह कैसे हो सकता है? मैंने तो अभी पूरा हिसाब नहीं लगाया था। लेकिन जब उन्होंने अपने बैंक स्टेटमेंट देखे तो समझ आया कि उनके प्रमोशन और बढ़ी हुई सैलरी से सब कुछ अपने आप मैनेज हो गया था। पहले जहां रिश्तेदार उन्हें ताने मारते थे, अब वही लोग उनकी सफलता की बातें करने लगे थे। जो रिश्तेदार यह कहकर उनसे किनारा कर चुके थे कि तू तो मुसीबतों में फंसी है, वे अब उसकी तारीफ करने लगे थे। एक दिन वही मौसी जो हमेशा उनकी परेशानियों को बढ़ा चढ़ाकर बोलती थी, मिलने आई और बोली, बेटा, हमें नहीं पता था कि तू इतनी मेहनती और समझदार है, हमें तुझ पर गर्व है। मोनिका आंटी के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। अब समझ आया कि जब गुरुजी हमारे साथ होते हैं तो पूरी दुनिया हमें इज्जत देने लगती है। मोनिका आंटी के जीवन में सब कुछ बदल रहा था। ऑफिस, पैसा, रिश्ते, समाज में मान सम्मान। लेकिन अब उनके मन में एक और सवाल उठा, क्या यह सब बस गुरुजी की कृपा से हो रहा है या मुझे भी कुछ करना होगा? गुरुजी ने मेरी हर समस्या हल कर दी। मोनिका आंटी को गुरुजी के सत्संग सुनकर यही पता चला था कि गुरुजी सबसे पहले हमें हेल्थ देते हैं, उसके बाद हमें वेल्थ देते हैं, उसके बाद हमें बाकी सारी चीज़ें देते हैं। ऐसे ही उनको भी पहले हेल्थ दी, उसके बाद वेल्थ दी और धीरे धीरे बाकी सब कुछ भी ठीक करना शुरू कर दिया, क्योंकि मोनिका आंटी में सब्र और विश्वास बहुत ज़्यादा आ चुका था। मोनिका आंटी के जीवन में अब सब कुछ सही हो रहा था। ऑफिस में सम्मान, आर्थिक स्थिति में सुधार और रिश्तों में बदलाव। वो रोज़ रात में गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठती थी, और जब भी वो गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठती थी तो गुरुजी उनको दिव्य खुशबू महसूस कराते थे। और मोनिका आंटी गुरुजी से बातें करती थी, लेकिन उनके मन में एक सवाल था, गुरुजी, क्या मेरा शुक्राना करना ही काफ़ी है, क्योंकि आपने मेरे लिए इतना कुछ किया है? तभी गुरुजी ने टेलीपैथी के थ्रू उनको जवाब दिया, तेरा शुक्राना करना ही काफ़ी है, क्योंकि तेरे शुक्राना करने से मैं बहुत खुश होता हूँ। शुक्राना करने से ही तेरी पूरी लाइफ संवर जाएगी। अब मोनिका आंटी किसी को भी दुखी नहीं देख पाती थी, क्योंकि उनको पता चला था कि जब भी हम गुरुजी की पक्की संगत बन जाते हैं तो हम किसी को कभी भी दुखी नहीं देख पाते। अब वो किसी को भी दुखी देखती थी तो हमेशा उनको
सही रास्ता दिखाने की कोशिश करती थी, उनकी हेल्प करती थी। मोनिका आंटी ने और उनकी माँ ने फिर से घर पर सत्संग किया। इस बार अपने घर के आस पड़ोस के लोगों को भी बुलाया और साथ में उनको गुरुजी के स्वरूप दिए, गुरुजी का प्रसाद दिया, ताकि उन्हें भी गुरुजी के बारे में पता चल सके, वो भी गुरुजी की संगत बन सके और उनकी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो सके। मोनिका आंटी ने ये सिर्फ एक सेवा के तौर पर किया था, क्योंकि गुरुजी ने उनकी पूरी लाइफ बदल दी थी। मोनिका आंटी को लगा कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है, लेकिन गुरुजी के साथ चलने वालों के लिए परीक्षाएं कभी खत्म नहीं होती। एक दिन ऑफिस में एक बड़ा प्रोजेक्ट आया। यह उनके करियर का सबसे महत्वपूर्ण अवसर था, लेकिन कुछ लोग फिर से उनके खिलाफ षड्यंत्र रचने लगे। इस बार फर्क यह था कि मोनिका आंटी घबराई नहीं। उन्होंने मन ही मन कहा, गुरुजी, आपने ही मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, अब जो होगा वो आपकी मर्जी से होगा। और सच में कुछ ही दिनों में षड्यंत्र रचने वालों की सच्चाई फिर सामने आ गई। मोनिका आंटी को वह प्रोजेक्ट मिला और उनके काम की इतनी तारीफ हुई कि उन्हें कंपनी का सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड दिया गया। वह समझ गई कि अब वह पूरी तरह गुरुजी के संरक्षण में थी। मोनिका आंटी की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। अब वह न केवल सफल थी, बल्कि आत्मिक रूप से भी सशक्त हो रही थी। लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि गुरुजी की कृपा सिर्फ सुख सुविधाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आत्मबोध की ओर ले जाती है। एक रात जब वह गुरुजी के स्वरूप के सामने ध्यान में बैठी, तो उनको ऐसा लगा जैसे वह किसी और ही संसार में पहुंच गई हो। गुरुजी की आवाज गूंजी, जब तूने मुझ पर समर्पण किया है, तब से मैं तेरा हाथ थाम चुका हूँ, लेकिन अब तुझे मेरे अस्तित्व से भी आगे बढ़कर अपने अस्तित्व को पहचानना होगा। मोनिका आंटी इस बात का मतलब नहीं समझ पाई। गुरुजी ने बोला, अब तुझे यह समझना होगा कि तू स्वयं मुझसे अलग नहीं है। यह शब्द सुनते ही मोनिका आंटी की चेतना जैसे गहरी होती चली गई। उन्हें एहसास हुआ कि गुरुजी केवल बाहर नहीं है, वे तो उनके भीतर भी है। इसके बाद मोनिका आंटी के ध्यान में गहरे बदलाव आने लगे। जब भी वह गुरुजी का नाम लेती, उन्हें एक दिव्य प्रकाश महसूस होता। कभी कभी उन्हें ऐसे लगता कि गुरुजी उनके पास खड़े हैं, उनकी हर बात सुन रहे हैं। उनका मन अब बिल्कुल शांत रहता। कोई चिंता, कोई डर उन्हें छू भी नहीं सकता था। अब उन्हें समझ आने लगा था कि गुरुजी सिर्फ संकट टालने वाले नहीं हैं, वे हमें उस परम सत्य तक पहुंचाने वाले भी हैं, जहां कोई भय नहीं, कोई दुख नहीं। मोनिका आंटी को अब एहसास हुआ कि गुरुजी की कृपा सिर्फ चमत्कारों तक सीमित नहीं है। गुरुजी हमें सिर्फ हमारी इच्छाएं पूरी करने के लिए नहीं मिले हैं, वे हमें अपने वास्तविक स्वरूप तक ले जाने आए हैं। अब जब भी उन्हें कोई समस्या आती, वह घबराने की बजाय गुरुजी से कहती, गुरुजी, यह भी आपकी मर्जी है, आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। और हर बार बिना किसी चिंता के उनके मार्ग खुद ब खुद साफ हो जाते। अब मोनिका आंटी की सोच पूरी तरह बदल गई थी। जहां पहले वह सोचती थी कि गुरुजी मेरी मदद करेंगे, अब वह सोचने लगी, गुरुजी जो करेंगे वही सबसे अच्छा होगा, मुझे कुछ मांगने की ज़रूरत ही नहीं है। अब उन्होंने अपने जीवन को पूरी तरह से गुरुजी के चरणों में समर्पित कर दिया था। मोनिका आंटी का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। अब वह न केवल भौतिक रूप से सफल थी, बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी सशक्त हो गई थी। लेकिन गुरुजी के चमत्कार अभी भी बाकी थे। एक दिन जब वह अपने ऑफिस में थी, अचानक उन्हें फ़ोन आया कि आपकी माँ की तबीयत खराब हो गई है, उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाना होगा। यह सुनकर मोनिका आंटी का दिल बैठ गया। उनकी माँ ही तो उनका सबसे बड़ा सहारा थी। उन्होंने तुरंत गुरुजी को याद किया, गुरुजी आप सब कुछ संभाल लेना। वह भागती हुई अस्पताल पहुंची। डॉक्टरों ने जांच के बाद कहा, हम कुछ नहीं कह सकते, स्थिति बहुत नाजुक है, अब सिर्फ कोई चमत्कार ही बचा सकता है। मोनिका आंटी को समझ आ गया कि अब विज्ञान की नहीं, बल्कि केवल गुरुजी की शक्ति की ज़रूरत है। मोनिका आंटी ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठी थी। वह घबराई हुई थी,
लेकिन इस बार उनकी घबराहट कुछ अलग थी। पहले जब भी वे किसी मुश्किल में होती थी तो गुरुजी से मदद मांगती थी, लेकिन इस बार उन्होंने गुरुजी से कुछ मांगा ही नहीं। उन्होंने बस आंखें बंद की और कहा, गुरुजी, मैं आपसे कुछ नहीं कहूँगी, जो भी आपकी इच्छा है वही होगा। यह पहली बार था जब उन्होंने गुरुजी के आगे खुद को पूरी तरह समर्पित कर दिया था, बिना किसी अपेक्षा के। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए। उनके चेहरे पर हैरानी थी। यह तो सच में किसी चमत्कार से कम नहीं। हमें लग रहा था कि बचाना मुश्किल है, लेकिन अब आपकी माँ पूरी तरह ठीक है। मोनिका आंटी की आंखों में आंसू बह निकले। उन्होंने मन ही मन गुरुजी को शुक्राना किया। अब उन्हें गुरुजी की कृपा का असली अर्थ समझ आ चुका था। गुरुजी केवल हमें संकट से बचाने के लिए नहीं, बल्कि हमें यह सिखाने के लिए भी है कि जब हम पूरी तरह उन पर समर्पित हो जाते हैं, तब कोई भी विपत्ति हमें छू नहीं सकती। जैसे ही वो अपनी माँ से मिलने गई, मोनिका आंटी रो पड़ी। माँ ने कहा, तू क्यों रोती है? मैं तो तेरे पिता को साथ लेकर आई हूँ। देख, मेरे तकिए के नीचे गुरुजी का स्वरूप है। मुझे गुरुजी कैसे कुछ होने दे सकते हैं जब मैं उनको साथ लेकर चलती हूँ। तब उनको ये बात अच्छे से याद आ गई कि उन्होंने किसी सत्संग में सुना था कि जब भी ऐसा कुछ हो तो गुरुजी के स्वरूप को साथ लेकर चलना चाहिए, ताकि गुरुजी हमें कभी कुछ ना होने दें, हमें प्रोटेक्ट करें, हमारे अंग संग रहें। कुछ टाइम के बाद उनकी माँ घर आ गई और फिर उन्होंने गुरुजी का शुक्राना किया और अब वो हर हफ्ते एक बार गुरुजी का सत्संग अपने घर पर ही अपने फैमिली मेंबर्स के साथ करते हैं, ताकि उनका कनेक्शन दिन बर दिन गुरुजी के साथ स्ट्रॉन्ग होता जाए। यहीं पर आंटी जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, देखा आपने, गुरुजी की कृपा अपरंपार है। जो भी उनके चरणों में समर्पित होता है, उनके जीवन में कोई भी विपत्ति स्थायी नहीं रह सकती। गुरुजी सदैव हमारे साथ है, वो भी एक अदृश्य दीवार बनकर, जो हमें हर मुसीबत से बचाती रहती है। इसलिए हमें गुरुजी पर आंख बंद करके विश्वास करना है और अपने जीवन को गुरुजी के चरणों में समर्पण कर देना है, क्योंकि गुरुजी जो भी करेंगे हमारे लिए सही होगा। हमें बस इतना विश्वास रखना है कि गुरुजी आप ही जानो, आप ही हमारी लाइफ की डोर को संभालो। अब आप ही हमारी लाइफ की डोर को चलाओ। आप जो भी हमारे लिए करोगे, अच्छा ही करोगे। अगर ऐसा विश्वास होगा तो हमारा कनेक्शन गुरुजी के साथ दिन बर दिन स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। गुरुजी हमें हर पल अपनी प्रेजेंस फील कराएंगे। गुरुजी हर पल हमसे टेलीपैथी के थ्रू बातें करेंगे। ऐसा नहीं है कि हमारी लाइफ में उतार चढ़ाव या प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, लेकिन उस पल भी गुरुजी हमारे साथ रहेंगे, हमारा हाथ पकड़कर हमें सारी प्रॉब्लम से बाहर निकाल देंगे। हमें तो बस हर पल गुरुजी का शुक्राना करना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।